आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी सुनते हैं। कहानी एक ऐसे बच्चे की जिसने सच को चुना। चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। पर कहानी से पहले एक सवाल। क्या कभी सोचा है कि किसी इंसान की असली पहचान क्या होती है? उसका परिवार, उसका कुल या कुछ और? यही सवाल हमारी आज की कहानी की आत्मा है। तो कहानी का हीरो है एक छोटा सा लड़का सत्यकाम, और उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, ज्ञान पाना, सीखना। जरा कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत का समय है। एक नन्हा सा बालक सत्यकाम, जिसका सबसे बड़ा सपना है एक महान गुरु के आश्रम में जाकर पढ़ाई करना। जानते हैं, उस दौर में ज्ञान को ही सबसे बड़ा खजाना माना जाता था। लेकिन ज्ञान की ही राह इतनी आसान नहीं थी। पहली ही रुकावट तब आई जब वो अपनी माँ जबाला से बात करने गया, और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लिया। सत्यकाम अपनी माँ के पास जाकर एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है। देखिए, उस जमाने में किसी भी गुरुकुल में दाखिले के लिए अपना वंश, अपना गोत्र बताना पड़ता था। ये एक तरह का नियम था। और उसकी माँ का जवाब वो दिल तोड़ने वाला था, पर था बिल्कुल सच्चा। वो चाहती तो कोई कहानी बना सकती थी, पर उन्होंने ईमानदारी को चुना। माँ ने जो रास्ता दिखाया ना, वो कमाल का था। उन्होंने कोई झूठ नहीं सिखाया, बल्कि ये सिखाया कि अपनी पहचान जो भी है, जैसी भी है, उसे पूरी ईमानदारी और हिम्मत से अपनाओ। तो अब सत्यकाम पहुंचता है आश्रम, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने। सोचिए, वहां का माहौल कितना तनाव भरा होगा। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक तरफ शांत सुंदर आश्रम, और दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा जो महान ऋषि गौतम के सामने सिर झुकाए खड़ा है। दिल में उम्मीद भी है और थोड़ा डर भी। और गुरु ने सीधा वही सवाल पूछा जिसका डर था। यही वो पल था जहां सत्यकाम को अपनी माँ की सीख और दुनिया के नियमों के बीच एक को चुनना था। और बात सिर्फ गुरु और सत्यकाम के बीच नहीं थी। बाकी सब छात्र भी कानाफूसी कर रहे थे, एक तरह का दबाव बना रहे थे। सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं कि अब ये लड़का क्या बोलेगा। और तब सत्यकाम ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी सच्चाई कह दी। वही सच जो उसकी माँ ने बताया था। ये एक ऐसा पल था जहां डर पर ईमानदारी की जीत हुई। अब कहानी का माहौल एकदम बदल जाता है। तनाव की जगह एक बड़ा राज खुलने वाला है। गुरु ने जो कहा वो सुनकर सब हैरान रह गए। गुरु ने सत्यकाम के कुल को नहीं, बल्कि उसके चरित्र को देखा। उन्होंने कहा कि इतनी मुश्किल सच्चाई को इतनी हिम्मत से कहना, ये सिर्फ एक सच्चे ज्ञान के खोजी, एक सच्चे ब्राह्मण का ही काम हो सकता है। और इसी के साथ गुरु ने ब्राह्मण शब्द को एक नई और बहुत गहरी परिभाषा दी कि ब्राह्मण जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से होता है। जो इंसान सच के रास्ते पर चले, वही सच्चा ब्राह्मण है। तो बस संघर्ष खत्म हुआ। सत्यकाम को आश्रम में दाखिला मिल गया। उसकी सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी पहचान, उसका सबसे बड़ा गोत्र बन गई। तो सत्यकाम की इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? उसकी इस यात्रा का अंजाम क्या हुआ? चलिए देखते हैं। जानते हैं, उसकी उस एक दिन की हिम्मत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। सत्यकाम आगे चलकर अपने समय के सबसे बड़े और आदरणीय ऋषियों में से एक बने। उन्होंने साबित कर दिया कि असली सफलता की नींव चरित्र ही है। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि किसी की कीमत उसके परिवार या खानदान से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से, उसकी सच्चाई और उसके उसूलों से होती है। और आखिर में बस एक बात, चरित्र वो कहानी है जिसे हर इंसान हर दिन अपने कामों से, अपने फैसलों से खुद लिखता है। सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी कहानी कैसे लिख रहे हैं।